मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। शेख साहब की खिदमत में एक शख्स हांफता कांपता हुआ हाजिर हुआ और उनके कदमों में गिर पड़ा और धाड़ धाड़ कर रोने लगा। शेख साहब हक्का बक्का रह गए कि इस नौजवान को आखिर क्या हुआ है। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और उससे इसका सबब पूछा। नौजवान ने सर उठाया और हाथ जोड़कर बोला, हजूर, मैंने जुल्म कर दिया, मैंने खुद को गुनाहगार कर लिया है, मुझे बचा लीजिए। शेख साहब ने दोबारा उसके सर पर हाथ फेरा, हौसला दिया और फिर उससे पूछा कि बताओ क्या बात है। तो नौजवान रोने लगा और धीमी आवाज में बोला, हजूर, मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड और प्यार से पाला था, मैं घर का वाहिद चश्मो चिराग था। मेरी वालदा मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। माँ मुझे रोजाना मदरसा छोड़ जाती थी और मैं रोजाना भाग जाता। माँ ने तंग आकर मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन मेरी आदत ना गई। मेरी माँ मेरी इस आदत से तंग आ गई और उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले हद हो गई। वो सारा दिन मुझे ढूंढती रही, यहाँ तक कि शाम हो गई। वो थकी हारी जब घर पहुंची तो मैं पहले से ही घर में मौजूद था। उसने मुझे देखा तो वो आग बगोला हो गई। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया। मैंने रोजाना की मार कुटाई से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और माँ के सर में दे मारी। माँ की एक चीख निकली और वो जमीन पर ढेर हो गई। आज मेरी माँ की तदफीन को 3 दिन हो गए हैं। मुझे इन 3 दिनों में इस एक लम्हे का सुकून नहीं मिला। मैं खाना खाने लगता हूँ तो मेरा हाथ सांप बन जाता है और मैं सोने लगता हूँ तो एक खौफनाक सांप मेरे सीने पर बैठ जाता है। शेख साहब, मैंने जुल्म कर दिया, मैं नादाम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, खुदारा मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाइए। नौजवान की दर्दनाक कहानी सुनकर शेख साहब और उनके मरीद पर सख्ता तारी हो गया। नौजवान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते देने लगा। शेख को तैश आ गया। उसने नौजवान के गाल पर एक थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हारे जुल्म का एक ही इलाज है, तुम पर तेल डाला जाए और आग लगा दी जाए। तुम जो अपनी माँ के नहीं बन सके तो तुम मेरे और अल्लाह के क्या बनोगे? जाओ और मेरी महफिल से निकल जाओ। नौजवान शर्मिंदा शर्मिंदा उठा, लड़खड़ाते पांव से दरवाजे की तरफ मुड़ा तो शेख ने आवाज दी, सुनो लड़के, दुनिया में बिच्छू वाहिद महलूक है जिसकी पैदाइश दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होती है। दुनिया का हर जानदार की परवरिश माँ करती है, लेकिन बिच्छू पैदा होने से पहले ही माँ की आंतों को निगल जाता है और इसके बाद जन्म लेता है। बिच्छू के बाल पर खाल नजर आती है, वो उन्हीं आंतों की निशानी है। और तुम जानते हो बिच्छू किसी को एक आंख नहीं बाता, वो इतना जलील और ख्वार है कि लोग उसे देखते ही मार डालते हैं। ऐ नौजवान, तुम्हारी और बिच्छू की मिसाल एक है। तुम में और इस बिच्छू में कोई फर्क नहीं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इसी वक्त कत्ल कर दूं, लेकिन मैं खुदा के खौफ से डरता हूँ। पाकिस्तान में भी माओ का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से तकरीब और सेमिनार होते हैं और माओ को अवार्ड मिलते हैं और माँ की मुमताज पर रोशनी डाली जाती है। ये दिन जज्बात और एहसासात का दिन है और ये दुनिया के सब दिनों से खूबसूरत दिन है। दुनिया में इंसान को माँ से ज्यादा प्यार किसी से नहीं मिल सकता। कुदरत ने माँ के दिल में जो ममता रखी है, माँ खुद भूखी रह ले या प्यासी रह ले, मुसीबत और तकलीफ बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपने बच्चे का दुख और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद माँ का ये वो जज्बा, ये वो एहसास है कि कुदरत ने माँ के पांव तले जन्नत रखी है। आप दुनिया की तारीख खंगाल कर देख लें, दुनिया के जितने नामूर लोग हैं या गुजरे हैं, ये सब माँ की दुआओं और माँ की खिदमत की वजह से कामयाब हुए। दुनिया में कोई शख्स माँ को नाराज करके खुश नहीं रह सकता। कराची के एक नामूर बिजनेसमैन थे जो पिछले दिनों कत्ल कर दिए गए। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उनकी माँ घरों में काम करके उन्हें पढ़ाती रही, ये घरों में सफाई करती रही, ये लोगों के कपड़े धोती रही और बेटे को आला तालीम दिलवाई। बेटा MBA के बाद बैंक में मुलाजिम हो गया। ये अच्छी खासी नौकरी थी, तनख्वाह भी पुरकशिश थी और इज्जत व मकाम भी था, लेकिन माँ इस नौकरी के हक में नहीं थी। माँ ने एक दिन बेटे को बुलाया, पास बिठाया और बोली, बेटा ये नौकरी ठीक नहीं, मैंने रिज़्क़े हलाल के एक एक लुकमे से तुम्हारी परवरिश की। मैं नहीं चाहती कि तुम सूद का कारोबार करो और मुझे और खुद को हराम खिलाओ। बेटा फर्मा बरदार था, हुक्म की फौरन तामील की और इस्तीफा देकर घर आ गया।
माँ ने खुशी से माथा चूमा, अंदर गई, लाकर खोला और सोने की 2 चूड़ियां बेटे के हाथ में रख कर बोली, बेटा मेरे पास यही जमा पूंजी है, जाओ इन्हें बेचकर कोई कारोबार करो और इसके हलाल कमाओ। बेटे ने चूड़ियां ली, बेची और रकम से कारोबार शुरू कर दिया। माँ की दुआ साथ थी। ये साहब देखते ही देखते मुल्क के नामूर बिजनेसमैन बन गए। यहाँ तक कि ये हर साल लाखों रुपया टैक्स अदा करते थे। कहने का मकसद ये है कि दुनिया में कामयाबी के बहुत से रास्ते हैं। आप मेहनत करके पढ़ लिख कर बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन कामयाबी का शॉर्टकट माँ की दुआओं के अलावा कोई नहीं। आपकी सारी कामयाबियां, तमाम तरक्कियां माँ की खिदमत में पोशीदा हैं। इसमें कोई शक नहीं। दुनिया का हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, ये तरक्की करना चाहता है, ये शोहरत और मकाम हासिल करना चाहता है। हम में से अक्सर लोग तरक्की के लिए दौड़ो धूप भी करते हैं, लेकिन ये मेहनत का सिला नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? इसलिए कि ये माँ की दुआएं नहीं ले सकते। हम दफ्तर में, शॉप पर, कारखाने और इदारे में काम तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी तरक्की, हमारी मेहनत का समर हमारे घर में है। हमारी कामयाबी माँ की दुआओं में है। आप PhD कर लें, आप दानिश्वर और साइंसदान बन जाएं, आप 24-24 घंटे मेहनत कर लें, लेकिन आप माँ को नाराज करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ा मुकाम जन्नत है, और जन्नत आपकी और मेरी माँ के कदमों के नीचे है। और कुदरत ने सबसे बड़ा इनाम माँ के कदमों में रख कर बता दिया, तुम्हारी कामयाबी की मंजिल माँ से शुरू होकर माँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।